Welcome back everyone. In this video, we are going to practice modal verbs रोज बोले जाने वाले. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start modal verbs रोज बोले जाने वाले. तो इस वीडियो में हम वर्ड्स करेंगे एंड उसके मीनिंग करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस करेंगे और उसका हिंदी में क्या मतलब होता है वो करेंगे. तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है ताकि आप सभी को हर किसी वर्ड का मतलब पता चले और उसको उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है वो पता चले और उसका हिंदी में मतलब क्या होता है वो पता चले. तो आप लोगों को बस ये करना है, हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, तो आपको सारा वीडियो समझ में आएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और इन्जॉयबल होने वाला है. मतलब सारा चीज़ पता चलेगा कि इस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करना है, कन्फ्यूज़न सारी दूर हो जाएगी. तो आप लोगों को हमारे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो. जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैन का मतलब होता है कर सकना. कुड का मतलब होता है उससे कैन से थोड़ा सा अलग, कर लगता है कैन में कर सकना लेकिन कुड में ओनली सकना. ठीक है. MAY में मतलब कर सकते हैं. माइट का मतलब होता है शायद. माइट का मतलब होता है शायद. MUST मस्ट का मतलब अवश्य या ज़रूरी कह सकते हैं. शुड SHOULD शुड का मतलब होता है चाहिए. तो ये हमारे कुछ मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मेन मॉडल वर्ब्स हैं. तो अगर आप लोगों को इन सभी को और आगे कंटिन्यू करना है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की और वीडियो देख सकें. और आइए इस टाइप के कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करने के लिए आइए इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करते हैं. आइए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा CAN कैन. कैन इसको हम तीन तरीक़ों से हिंदी में कह सकते हैं, सकते हैं, सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है. कैन के इस टाइप से मीनिंग निकलेंगे. अब इसी से रिलेटेड हम सेंटेंस की बात करें तो हमारा सेंटेंस क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो जो आई का हिंदी में मतलब होता है वो होता है मैं. ठीक है. कैन का मतलब होता है सकता हूँ. यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है, ये सकता हूँ का. ठीक है. स्पीक मतलब होता है बोल. ठीक है. बोलना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोल बोलेंगे. हमने पहले भी बात करी कि हमें सेंटेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है. वैसा नहीं कि स्पीक का मतलब होता है बोलना तो हम बोल यूज़ करें, नहीं. हम उसको देखेंगे कि किस सिचुएशन में वो जाएगा. मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, तो अगर हम ऐसे बोलते हैं मैं अंग्रेज़ी बोलना सकता हूँ तो नहीं बन रहा ना. तो हमें उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या वर्ड लेना है, बट वो स्पीक से थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए. और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज़ी. तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ. सेकेंड वर्ड है आपका कुड. COULD कुड. कुड का मतलब होता है कर सके, कर सकी या कर सके. ठीक है. यहाँ पे ये एक ही जैसा मतलब है, ये नहीं है, ये दो मतलब है, कर सके और कर सकी. ठीक है. कुड का मतलब है. आइए सेंटेंस देख लेते हैं. आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम. आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम. ठीक है. तो कुड का ही मतलब है, बट कैन का यूज़ हम गा में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है. और कुड का हम सके में यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है. तो आई का हमने बात करी जैसा कि हिंदी में है. और टाइम के लिए आपका हिंदी है समय. डू नॉट कुड नॉट रीच तो नहीं पहुंच सका. ठीक है. पर ऑन का मतलब यहाँ पे पर से यूज़ करेंगे. आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं पहुंच सका. थर्ड वर्ड है आपका मे. MAY. आप कहेंगे ये मई तो आपका मंथ नेम से है, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपका मंथ नेम में मई आता है, मे आता है, जो भी है, बट यहाँ पे आपको यूज़ करने का तरीका अलग है और यहाँ पे मतलब भी अलग है. यहाँ पे मे का मतलब है सकता हूँ, सकती है या सकते हैं. सेंटेंस है आपका मे आई हेल्प यू सर. मे आई हेल्प यू सर. क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर. क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. तो यहाँ पे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मे आई हेल्प यू सर, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. तो मे का मतलब क्या होता है यहाँ पे हिंदी, कर सकता हूँ. ठीक है. हेल्प का मतलब तो मदद होता है. सर के लिए आप हिंदी सर लगाएंगे. ठीक है. आई के लिए आपका फॉर्म रहेगा हिंदी में मैं. मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ.
तो इस तरीके से थे हमारे 1, 2, 3 वर्ड्स जिसका हमने मीनिंग करा है, वर्ड किया है, मीनिंग किया है, सेंटेंस किया और उसका हिंदी में मतलब किया है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों वर्ड समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर्थ, MUST, मस्ट। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए या ज़रूरी चाहिए। मस्ट का हमें इस्तेमाल कहाँ करना है ये चीज़ जान ली। जैसे हमारा कोई टारगेट है कि हमें ये काम पूरा करना है तो करना है, मुझे ये चीज़ अवश्य चाहिए तो चाहिए, तो सेंटेंस में आप लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मतलब हमारा टारगेट है कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तो उस जगह आप लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू की हिंदी जो रहेगी वो तुम्हें रहेगी। मस्ट के लिए आप चाहिए यूज़ करेंगे, लर्न के लिए आप सीखनी यूज़ करेंगे और इंग्लिश के लिए अंग्रेजी यूज़ करेंगे। तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वर्ड है आपका शुड, SHOULD, शुड। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, बट ये नॉर्मल चाहिए, अवश्य चाहिए और चाहिए में अंतर है। अवश्य चाहिए मतलब मुझे ये चीज़ ज़रूर चाहिए, और चाहिए मतलब मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप उसमें नॉर्मल सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि किसी चीज़ का आप लोगों का टारगेट है लेना, तो वहाँ पे आपको मस्ट यूज़ करना है। और किसी चीज़ को नॉर्मली चाहिए मतलब मिले या ना मिले, मतलब हमने कह दिया कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, तो आपको उस जगह क्या यूज़ करना है, शुड का यूज़ करना है। तो वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ पे बात क्या, संभावना एक तरीके से हमें जल्दी उठना चाहिए। तो हमारा कोई टारगेट नहीं कि हमें जल्दी उठना ही चाहिए, हम बस कह रहे हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो आपको आई होप मस्ट और शुड का मतलब समझ में आएगा कि हमें मस्ट का यूज़ जहाँ पे हमारा टारगेट है कि हमें ये करना है तो करना है, और शुड का टारगेट, शुड में कोई टारगेट नहीं होता। शुड के लिए हम नॉर्मली कहेंगे कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए या हमें जल्दी सोना चाहिए, तो वहाँ पे आप लोगों को शुड का इस्तेमाल करना है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइट, MIGHT, माइट। माइट होता है शायद, माइट का मतलब होता है शायद। एंड अब बात करेंगे कि आपका मे बी का मतलब भी शायद होता है, बट हमारा यूज़ करने का तरीका अलग है कि माइट को हमें किस जगह पे यूज़ करना है एंड मे बी का यूज़ हमें किस जगह पर करना है। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। ही माइट कम टुडे, ही माइट कम टुडे, वह शायद आ जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या है, लगभग की बात है कि शायद वो आएगा, शायद वो काम करेगा, शायद वो नहीं जाएगा, तो उस जगह पे आप लोगों को माइट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपकी जो ही की हिंदी है वह हो जाएगी वह। माइट के लिए आप यूज़ करेंगे शायद, कम के लिए यूज़ करेंगे जाएगा, सॉरी आएगा। टुडे की हिंदी हो जाएगी आज, तो ही माइट कम टुडे, वह शायद आज आएगा। सेवंथ वर्ड है आपका वुड, WOULD, वुड। वुड का मतलब होता है चाहेंगे, मतलब हम ये काम करना चाहेंगे, हमें वो लेना, हम इस चीज़ को लेना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपका यूज़ करना बनता है वुड। ठीक है, तो हमारा वुड का सेंटेंस है ही वुड बी कमिंग टुडे, ही वुड बी कमिंग टुडे, वह आज आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी संभावना है कि आज आ रहा होगा। ठीक है, तो ही की हिंदी होती है वह। वुड का इस्तेमाल होता है होगा, मतलब जहाँ पे पीछे गा है वहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना है इंग्लिश के सेंटेंस में। कमिंग का मतलब होता है आ रहा, टुडे का मतलब होता है आज, तो ही वुड बी कमिंग टुडे, वह आज आ रहा होगा। तो ये था हमारा 6th और 7th वर्ड जिसका हमने यूज़ कर लिया, सेंटेंस भी क्रिएट कर लिया और उसका हिंदी में मतलब, और सेंटेंस का हिंदी में मतलब कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम इसी टाइप की यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है आपका विल। विल का यूज़ होता है जहाँ पे सेंटेंस में हिंदी में गा गे गी आता है, तो वहाँ पे आप लोगों को विल का यूज़ करना होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, आई विल ईट, आई विल ईट, मैं खा लूँगा। ठीक है, तो पीछे यहाँ पे क्या आएगा, गा आ गया, मैं खा लूँगा, तो आई विल ईट, मैं खा लूँगा।
तो आई की हिंदी तो आप लोग जान ही गए होंगे पूरा, कि इतना हमने यूज़ किया है आई का मतलब। तो आई का मतलब होता है मैं। विल का मतलब है लूँगा, मतलब गा जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको लगाना है विल। तो यहाँ पे मैं खा लूँगा, तो पीछे क्या आया है, गा आया है, तो मैं खा लूँगा। और ईट का मतलब होता है खा। ईट का मतलब तो खाना होता है, बट हमें सेंटेंस और सिचुएशन देखनी होती है कि खाना लगाना है या कि खा लगाना है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस किस हिसाब से बनेगा, मैं खा लूँगा। अगर हम कहते हैं कि मैं खाना लूँगा, तो वो सेंटेंस का फॉर्म ही चेंज हो गया, मैं खाना लूँगा। वहाँ पे हम खाना उठाएंगे, वहाँ पे हम खाएंगे नहीं। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है इंग्लिश में, उसे हमें किस हिसाब से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो हमें सेंटेंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग अगर खाना डायरेक्ट ईट का मतलब खाना है वैसे लगा देंगे तो सेंटेंस का पूरा फॉर्म ही उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ पे बहुत ही ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नीड, NEED, नीड। नीड का कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमें कोई ज़रूरत होती है। मतलब तो इसका है ही ज़रूरत, लेकिन नीड का इस्तेमाल भी हमें वहाँ करना है जहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि हमें पेन की ज़रूरत है, हमें पेंसिल की ज़रूरत है, हमें बैग की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम क्या वर्ड लगाएंगे, नीड लगाएंगे। तो आइए सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि आई नीड टू ईट। आई नीड टू ईट, मुझे खाना है। आई नीड टू ईट, मुझे खाना है, ठीक है, या मुझे खाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप लोग ईट का नीड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई का मतलब क्या है, मुझे। आई का मतलब यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करेंगे, आई का मतलब यहाँ पे मुझे यूज़ करेंगे। नीड के लिए आपका ज़रूरत होगा, बट हमने यहाँ नहीं लगाया क्योंकि हमने सेंटेंस ही किसी और तरीके से ट्रांसलेट किया है। और ईट का मतलब खाना, तो आई नीड टू ईट, मुझे खाना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस क्रिएट करना है, ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका देन, THEN, देन का हिंदी में मतलब होता है तब। देन यू विल गेट बैक, देन यू विल गेट बैक, फिर तुम वापस आ जाओगे, फिर तुम वापस आ जाओगे। तो इसका सेंटेंस क्या है, फिर तुम वापस आ जाओगे हिंदी में। देन का मतलब होता है तब, लेकिन यहाँ पे तब का कहीं पर भी नहीं है अता पता। तो हम जैसा बार बार बात कर रहे हैं कि हमें सेंटेंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है, ठीक है। यू का मतलब तो यहाँ पे तुम है, बैक का मतलब वापस, और विल गेट का मतलब आ जाओगे, ठीक है। देन यू विल गेट बैक, फिर तुम वापस आ जाओगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 to 10 वर्ड्स, जो कि वर्ड्स थे, मीनिंग थे, सेंटेंस थे, और उसका हिंदी में मतलब था। तो आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।